हेलो फ्रेंड्स। आज हम होम बजट कैसे बनाते हैं एक्सेल का यूज़ करके ये सीखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दिया डेट, मोड ऑफ पेमेंट, हमने लिया है टाइप, ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। और ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे मल्टी डिपेंडेंट लिस्ट। जैसे कि हम मोड क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम कैश इन हैंड से पे कर रहे हैं या कि फिर किसी बैंक का यूज़ करके हम पेमेंट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ये टाइप क्या है, सेविंग है या फिर एक्सपेंस है। ओके। और अगर ये सेविंग है या फिर एक्सपेंस है तो यहाँ उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा। एक्सपेंस में जो जो चीज़ हमने ऐड की है वो सब यहाँ आएंगी। और अगर ये ट्रांजैक्शन सेविंग का है तो सेविंग में जो हमने यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे हमें दिखाई दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है मल्टी डिपेंडेंट लिस्ट। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये कैसे बनाते हैं। ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें नई सीट ले ली है यहाँ पे, तो हमें ये स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर मुझे ट्रांजैक्शन जो करने हैं मतलब मंथली मुझे दिखाना है तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ सीरीज़। तो सीरीज़ ऐड टू फिल कैसे करनी है विद इन अ मिनट। सो हम ऐड टू फिल भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है फिल का, जहाँ में हम जाएंगे सीरीज़। हमें सीरीज़ किस में चाहिए, रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए, तो हम कॉलम से ले करेंगे क्योंकि हमें कॉलम में सीरीज चाहिए। हमें लीनियर चाहिए, हमें ऐटो फील नहीं करनी है, ना ही हमें ग्रोथ करना है, तो हमें लीनियर चाहिए। स्टार्टिंग हमारी वन ही है, मतलब स्टेप वैल्यू भी हमारी वन ही होगी। और हम स्टॉप वैल्यू बता देते हैं 50। मतलब 50 क्या है कि हो सकता है हमारे मंथ में जो ट्रांजैक्शन होंगे हो सकता है 50 हो, तो मैं 50 के रेंज पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने कर दिया ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज़ बताना भूल गया आपको। यहाँ पे पहले एक मैं नंबर डालना भूल गया, हमें यहाँ नंबर डालना पड़ेगा। देन हमें जाना है यहाँ पे सीरीज़, कॉलम एंड देन 50, देन ओके। ओके, ये हो गया हमारा 50 ट्रांजैक्शन के लिए। 30 डेज और 20 मैंने एक्स्ट्रा लिए, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सीरीज़। आगे हम डाल देंगे यहाँ पे डेट, हम जो पर्टिकुलर डेट ले लेंगे। ओके। एंड देन हम यहाँ पे ले लेते हैं मोड। ओके। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन हम लेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन। ओके। एंड देन ला हम यहाँ पे लेंगे अमाउंट, कितने अमाउंट का हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है, तो ये हम बनाएंगे। तो ये जब हम बनाएंगे तो हमें ये एक यहाँ पे बना के रखना है कि जैसे कि हमें जो मोड चाहिए, जो बैंक्स हमें चाहिए वो कौन कौन सी बैंक चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले कैश इन हैंड, CIH मतलब कैश इन हैंड। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कैश इन हैंड। ओके। चलो मैं यहाँ पे एक और दो बैंक ऐड कर देता हूँ, BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलो मैंने यहाँ पे SBI कर दी एक, और यहाँ पे मैं HDFC भी कर देता हूँ। ओके। और आपके पास और है तो आप ऐड कर दीजिएगा, मैं अभी फ़िलहाल 4 ही ले रहा हूँ। ठीक है। तो सपोज़ मेरा फिक्स है कि मैं जो भी एक्सपेंस करता हूँ, तो सपोज़ मैं एक्सपेंस कैश इन हैंड से भी होता है मेरा, यहाँ से मेरा सेविंग होता है, यहाँ से मेरा सेविंग होता है, और यहाँ से मेरा एक्सपेंस होता है। कभी कभी हो सकता है कि मेरा यहाँ से एक्सपेंस भी हो तो मैं यहाँ पे भी एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ। ओके। और सेम मुझे यहाँ पे और यहाँ पे लेना है कि जो मुझे एक्सपेंस में क्या क्या चाहिए और सेविंग में क्या क्या लेना है। तो जैसे कि मैं सेविंग में ले लेता हूँ रूम रेंट मेरा होता है, लाइट बिल होता है। ओके। जो हम मिल्क वगैरह या ग्रोसरीज हम बोल सकते हैं, ग्रोसरीज। ओके। ग्रोसरीज होती हैं, और मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है इसमें, और बहुत सारा एक्सपेंस यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि हमारा डेली हमें लगता है पेट्रोल। ओके। ऐसे ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी सैम्पल के लिए मैंने ले लिए। अब मैं यहाँ पे ले ला हूँ FD, MF म्यूचुअल फंड्स मैंने ले लिए, RD मैंने डाल दिया यहाँ पे, PPF हम डाल देते हैं। ओके। तो ठीक है, ये हम इतना ही लेके रखते हैं। तो आगे जाने से पहले मैं इन का यहाँ पे सिलेक्शन लेके फार्मूलाज में जाके यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है और लेफ़्ट निकाल देना है। हमें टॉप रो हेडिंग से बनाना है, तो मैंने यहाँ ओके कर दिया।
सेम इसके लिए भी वही करना है, सिलेक्शन देना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट निकाल के टॉप रो रखना है हमें, ओके कर देना है। ठीक है, अभी हम जाते हैं हमारी सीट 1 पे, हमें चाहिए मोड यहाँ पे, मैंने यहाँ कर्सर रख दिया। ठीक है, अगर मुझे पूरा लेना है ये तो मैं यहाँ पे पूरा यहाँ तक ले सकता हूँ। अभी मैं ये पूरा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन, हमें यहाँ पे लेना है लिस्ट, हमें यहाँ पे सोर्स देना है। तो सोर्स है हमारा सीट 2 पे, तो मैं ये सोर्स मैंने दे दिया। ओके, कैश इन हैंड, BOM, SBI, HDFC एंड ओके। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा जो ही आ गया ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें बनानी है फर्स्ट डिपेंडेंट लिस्ट। फर्स्ट डिपेंडेंट लिस्ट मतलब इसके ऊपर डिपेंड होगी, वो हमें बनानी है। तो चलो हम जाते हैं टाइप में, मैंने जो कर्सर मुझे जहाँ प्लेस करना है प्लेस कर दिया। फिर से जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ पे हमें लेना है लिस्ट, और अभी हम यहाँ पे सोर्स की जगह पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम पास करेंगे ये सेल एड्रेस। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो रेफरेंस है डॉलर की साइन जो आ रही है वो निकाल के ओके कर दूँगा। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए कैश इन हैंड में हमने सिर्फ एक्सपेंस लिखा है तो एक्सपेंस आ गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ BOM तो देखो यहाँ पे BOM में हमें दोनों दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे SBI करूँ तो देखो यहाँ पे SBI में एक ही दिखाई देगा। ओके, चलो HDFC करके देखते हैं, HDFC में हमें एक ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी ये एक तो डिपेंडेंट लिस्ट बन गई। अभी हमें अलग और एक डिपेंडेंट लिस्ट बनानी है कि अगर यहाँ पे एक्सपेंस आता है तो वही एक्सपेंस में जो लिस्ट है वो शो होनी चाहिए। तो चलो मैंने कर्सर तो प्लेस कर दिया है। चलो मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन अगेंस्ट यहाँ पे मैं लिस्ट ले लूँगा। सोर्स में वही करना है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मुझे लेना है, इनडायरेक्ट, और मैं ये वाला सेल एड्रेस पास करूँगा और वही करना है जो हमें रेफरेंस निकाल देना, मतलब ये डॉलर साइन निकाल देनी है यहाँ पे। ओके ओके कर देना है यहाँ से। ठीक है, अभी देखो एक्सपेंस के हमें सारे दिखाई देंगे। ठीक है, चलो मैं BOM ले लेता हूँ, BOM में हमें दोनों दिखाई देंगे। चलो मैं सेविंग ले लेता हूँ। अभी देखो सेविंग के हमें चारों ऑप्शन दिखा रहे हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा, अगर हम सेविंग का ट्रांजैक्शन होता है किसी दिन तो मैं यहाँ पे BOM में, अगर BOM से हो रहा है SBI तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। चलो ये FD में हमने डाल दिया 50,000। दूसरे दिन मेरा कुछ और ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से चलो HDFC ले लेते हैं। यहाँ पे HDFC अभी हमें ये ड्रैग करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे, एक इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे। ये अमाउंट हमें डिलीट करनी है, ये भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है। HDFC में हमें एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस क्या एक्सपेंस हो रहा है हमारा, सब रूम रेंट हो रहा है। कितना जा रहा है रूम रेंट, 5000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिर्फ इसको ड्रैग डाउन कर लेना है नीचे तक, जहाँ तक हमें चाहिए। ओके, ठीक है, और ये सब हमें नीचे का हम डिलीट भी कर सकते हैं और नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ और इनको डिलीट कर लेता हूँ और फिर इसको नीचे तक खींच लेता हूँ, ताकि हम अगर बीच में ही कहीं पकड़ना चाहें तो देखो कैश इन हैंड, मैंने यहाँ पे एक्सपेंस, देखो मैं बीच में हूँ और देखो एक्सपेंस में सब कुछ दिखा रहा है जो मुझे चाहिए, मिल्क, और मैंने यहाँ पे मिल्क का जो मेरा अमाउंट है वो मैंने 1000 दे दी। अभी ये तो हो गया हमारा मंथली, मतलब मंथ में हमारा सेविंग का ट्रांजैक्शन हो सकता है या फिर एक्सपेंस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेट हम यहाँ अगर हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बोल देते हैं टुडे। ओके, टुडे एंड देन एंटर। तो करंट जो भी जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आ जाएगी। बट इसके लिए आपको याद रखना है कि जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया उसी दिन आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप भूल जाते हैं तो ये फॉर्मूला आपको हटाना पड़ेगा, फिर आप मैन्युअली डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्रैक कर दीजिए, तो ये डेट आज की सब में आ जाएगी या फिर ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे डेट निकाल दे रहा हूँ ताकि हम मैन्युअली डेट डाल दिया करेंगे, या फिर मैं डेट का फॉर्मेट भी लगा सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे कोई नंबर डाला गया तो यहाँ पे डेट का आ जाए। तो हम फॉर्मेट यहाँ से लगा देंगे। कस्टम में जाए, मैंने क्लिक किया, अभी कस्टम आ गया, तो मैं यहाँ पे डेट
डेट में हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए डेट का, वो हमें लगा देना है यहाँ पे, जो भी हमें पसंद हो। चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला, ठीक है। ओके कर देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा, कोई आ गया। अभी हमें जनवरी 00 दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे पूरा डालना पड़ेगा। अब सपोज आज की डेट जो भी है 24/3, ओके, हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमें 25 चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट हमें यही चाहिए, तो हम देख लेते हैं वापस। डेट हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलेगा ये। हमें ये DDMM भी करना पड़ सकता है, ठीक है, ये चलेगा। हम ये ड्रैग करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बाद में जो भी हमें चाहिए हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो गया। हमें टोटल भी निकालनी है कि मंथली कितने ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो ये तो सिंपल बात है कि हम नीचे कर्सर रख देंगे, यहाँ से ऐड टू सम, और हमें सिर्फ यहाँ पे सम का जो रेंज है वो हमें पास कर देना है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ तक कर देंगे 50 तक, जो हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे 50 तक, ओके, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, एंटर कर देंगे। लेकिन इसमें सिर्फ टोटल आ रही है, मतलब कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो तो एक्सपेंस का भी है, सेविंग का भी है। तो कैसे समझ में आएगा, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं कि कौन सी बैंक से हमने कितना सेविंग किया, कितना क्या किया, वो भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। या फिर सेविंग के कितने ट्रांजैक्शन हुई है, एक्सपेंस के कितने हुए, मतलब टोटल अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी वो कैसे निकालना है ये हमें देखना है। मैंने दोनों लिख दिए। हम चाहे तो वही फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे अलग अलग ले सकते हैं कि हमारा जो खर्चा हो गया कैश इन हैंड से कितना हो गया, तो हम वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला डेटा, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी सीट के अंदर, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे हमें एक फंक्शन यूज़ करना है, सम इफ लेना है हमें। सम इफ किसका डेटा चाहिए, हमें चाहिए सेविंग्स का, तो ये मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। हमें क्राइटेरिया क्या चाहिए, अगर ये सेविंग्स दिखता है, सेविंग अगर है तो सम रेंज हम यहाँ ये पूरी दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमें यहाँ तक सम रेंज दे देंगे, एंटर कर देंगे, और जितना भी सेविंग हुआ है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ SBI के थ्रू, अगर मैंने यहाँ पे सेविंग कर दी, मैंने डाला है RD, मंथली मैंने RD डाली सपोज 2000 की, तो देखो ये ऐड नहीं हुआ है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे रेंज क्या हुआ है। हाँ, हमने जो रेंज दी है ये यहाँ यही तक दी है, तो ये रेंज हमें ये नहीं देनी है, ये निकाल देते हैं। अब देखते हैं, हाँ ये रेंज हमें देनी है डी, हमें रेंज का नीचे का देखना है, D55 लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। ओके आ गया अभी 52। अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, होता है सेविंग, मैंने यहाँ पे सेविंग में डाल दिया म्यूचुअल, और मैंने डाल दिया 5000, ओके ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। यही फार्मूला मुझे यहाँ चाहिए, ओह बट यहाँ पे मैं सेविंग की जगह पे मैं यहाँ डालूँगा एक्सपेंस। अभी ये 0 दिखा रहा है, क्यों 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये मैंने ड्रैग किया है, तो ये जो हमारे रेंज है ये गलत हो गई है, तो ये रेंज मुझे फिर से ठीक करनी है। ये मुझे देना है ई की जगह पे डी, ओके, यहाँ पे भी मुझे ई की जगह पे डी कर देना है एक्सपेंस, और ये जो है ये मुझे करना है एफ, ये भी करना है एफ, सॉरी एफ। अब आ गया बराबर, ठीक है। मतलब रूम रेंट 5000 और नीचे मिल्क का 1000, ऐसा 6000 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कर दूँ BOM से एक्सपेंस हम कर रहे हैं, सपोज एक्सपेंस यहाँ पे मैंने डाल दिया पेट्रोल का 1500 हो गया ऐड, ओके। अभी यही जो फार्मूला है मुझे यहाँ भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे पूरा सिलेक्शन कर दिया। मैं यहाँ पे पे स्पेशल में जाऊँगा, पे स्पेशल में यहाँ पे बोलूँगा फार्मूलाज, ओके। और हम यहाँ पे ये भी
फिर से हमें रेंज सेट करनी पड़ेगी, तो मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे चाहिए बैंक वाइज, या फिर जो मैं मोड लिया है उस मोड वाइज मुझे चेक करना है कि कैश इन हैंड से मैंने कितना एक्सपेंस किया है, या सेविंग किया है, या BOM से मैंने कितना सेव किया है, या फिर एक्सपेंस किया है। सेविंग तो यहाँ निकलेगा नहीं, सिर्फ एक्सपेंस ही आएगा यहाँ पे। तो चलो मैं ये मोड का जो पूरा है कंप्लीट, ये C55 तक मुझे सेलेक्ट करना है। C50 तक मैंने कर लिया। तो यहाँ पे अभी ये नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए होगा ये वाला। ओके, ये वाला हमें चाहिए कैश इन हैंड। चलो हमें डालना ही पड़ेगा, वो कॉपी नहीं हुआ। कैश इन हैंड अगर आता है तो हमें ये हमें करना है F55। ओके, 1000 कैश इन हैंड से हो गया। अभी यही फॉर्मूला मुझे कॉपी करना है, या फिर कॉपी करने से पहले हम क्या कर देते हैं, इसको F4 दबा के फिक्स रेफरेंस कर देते हैं इसे, कि ये हिले ही ना। ठीक है, इसको भी वही कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अभी ये वही है, अभी ये हिला नहीं है। बस हमें सिर्फ चेंज करना क्या है कि ये जो BOM है कंडीशन में इसे ऐड कर देना है यहाँ पे, कि अगर BOM आता है तो यहाँ दिखाए कि BOM से हमने कितना किया हुआ है। BOM बराबर है BOM F6 लिस्ट रेंज। ये कुछ इग्नोर कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमें करना है SBI, तो चलो हमें कर देते हैं यहाँ पे SBI। ओके, SBI से 2000 हुआ है सेविंग। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं HDFC। चलो ओके, ठीक है। तो ये था हमारा बजट। हम इसे नाम भी दे सकते हैं होम बजट यहाँ पे। ओके, कि मंथली हम जो भी अर्निंग कर रहे हैं, होम BUDGET बजट। ओके, हम मंथली अर्निंग एक जगह पे लेके वो भी यहाँ कर सकते हैं, या अगर हमें मंथली अर्निंग ऐड करनी है, तो अगर हमें सिर्फ एक्सपेंस के ऊपर या सेविंग्स के ऊपर ही फोकस करना है तो हम ये पूरा इस तरीके से बना सकते हैं। आप डेली जो भी आपका पर्टिकुलर से बैंक है हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसे डिज़ाइन करना है, कुछ डेकोरेट करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप इसे बॉर्डर्स लगा दीजिए। मैं यहाँ पे डबल बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ, या फिर आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन है टेबल का, टेबल ऑप्शन में जाके आप डायरेक्टली टेबल ले सकते हैं। ओके, अभी मैं वही करता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दी, मैं डायरेक्टली टेबल ऑप्शन का यूज़ कर लेता हूँ। सिलेक्शन एंड देन टेबल, जो भी आपको पसंद है यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट ओके कर दीजिए, आ गया। ठीक है, इस तरीके से रेडीमेड आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, और आपने जो किया है वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ भी लगता है, ओके, कैश इन हैंड हम सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट्स का आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।